बिहार में कोई चुनावी हिंदू या चुनावी मुसलमान है। किशनगंज जहां 70% मुस्लिम आबादी है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किशनगंज में दंगा हुआ है। मैं इतना ही जानता हूं कि किशनगंज में एक सिख का मेडिकल कॉलेज था जो ये केंद्र प्रकारेण एक जायसवाल जी के द्वारा कब्जा लिया गया। ये आरोप प्रशांत किशोर ने भी लगाया है। तो किशनगंज में जब दंगा नहीं हो सकता, सांप्रदायिकता नहीं है, तो सवाल यह है कि बिहार में हिंदू और मुसलमान कहाँ है? वो कुछ क्षेत्र के हिसाब से जी नहीं, बिहार में वैसे भी देखिए, बिहार में कोई चुनावी हिंदू कोई चुनावी मुसलमान नहीं है। यूपी जैसी तस्वीर नहीं है। नहीं है। बिहार में कोई शेख है तो कोई कायस्थ है तो कोई यादव है तो कोई पठान है तो कोई राजपूत है तो कोई आपको क्या बोलते हैं राइन है। इस तरह का फैक्टर है बिहार में, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। हाँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है वहाँ मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देंगे, वहाँ वो चुनावी रूप से मुसलमान है, तो कहीं नहीं वोटिंग तो के मामले में। हाँ, लेकिन जेडीयू की सीटों पर यादव और मुस्लिम, खास करके मुस्लिमों में जेडीयू जहां लड़ रही है वहां 32, मुझे लगता है कि 25 से 30% पसमानदा महिलाओं का वोट उनको मिला है। ये बात कई जगह मैंने नोटिस की है। दूसरी बात, फर्स्ट फेज सेकंड फेज के पहले एक लाइन में और जोड़ दूं। फर्स्ट फेज में देखिए 95 सीटों पर तो जेडीयू आरजेडी लड़ रही है, 34 पे आमने सामने और 61 पे अलग अलग। तो इस 95 में जेडीयू और आरजेडी मिलकर मुझे लगता है 75 से 80 यानी 121 में लगभग 2/3 सीटें वो जीत रही हैं। और बाकी सब लोग, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट, क्या मुकेश सहनी, क्या ये सब लोग रहने वाले हैं 40 के आसपास। ये क्लियर है। सेकंड फेज की बात जो आप कह रही हैं, सेकंड फेज में 122 सीटों पर जो चुनाव है उसमें सीमांचल का इलाका है। सीमांचल के इलाके में मुझे 24 में 4 सीटें अगर मिल जाए एनडीए को तो वो पुरस्कार ही है, वो पुरस्कार ही है। मान लीजिए कि आपको मिल गया 4 सीटें, 20 सीटें वहाँ पैक कर दी, तो सीमांचल की 24 सीटों को आप छोड़ दीजिए और बात करते हैं बची हुई 98 सीटों पर। अब 98 सीटों जो बची हुई है उसमें चंपारण के इलाके में बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी की सीटें घट रही हैं, ठीक ठाक संख्या में घट रही हैं, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जेडीयू 2 से 3 या 4 पर जा रही है, ये भी दिख रहा है। 2 सीटें पिछली बार थी, 21 सीटों में 15 भाजपा, 2 सीटें आपकी इनकी जेडीयू की, 3 सीटें आरजेडी की और 1 माले की थी। कांग्रेस का खाता खुल रहा है, भाजपा नीचे जा रही है, जेडीयू बढ़ रही है, राष्ट्रीय जनता दल या तो जहां है वहीं है या एक आध बढ़ा ले जाए। फेज 2, हाँ, वो स्थिति है। इसके अलावा आप देखें जो दूसरे इलाके हैं उसमें 3 फैक्टर है। जैसे आप सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी का इलाका देखें, वहां एक फैक्टर जनरल कैटेगरी है जो आपस में यूनाइट कभी है नहीं, और जनरल कैटेगरी का वोटर कभी जनरल है ही नहीं। आप बीजेपी नाम की पार्टी का या कांग्रेस नाम की पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। कायस्थ और तेली से बाहर देखें तो 3.5% वोट से आगे बीजेपी के पास वोट ही नहीं। वो जो भी वोट है वो जिसको देखते हैं विकल्प के रूप में वो तत्काल दे देते हैं। मतलब बीजेपी का जो वोट बैंक आप कहती हैं वो नहीं है। अगर वोट बैंक होता तो सासाराम की सुरक्षित लोकसभा सीट तो जीत जानी चाहिए थी, जहाँ पर कास्ट 35% है, क्यों नहीं जीत पाए? तो सवाल ये है कि जो परिस्थिति अभी बिहार में बनी हुई है, अति पिछड़ा एक फैक्टर है, यादव एक फैक्टर है, महिला एक फैक्टर है, और अल्पसंख्यक वोटर को एक फैक्टर में नहीं मानता क्योंकि वो भी वहां पर अति पिछड़ा या जनरल और तमाम तरह के पैरामीटर्स पर जी है। तो एक तरफ ही ना, वो तो सेट देखिए, युवा फैक्टर जो कह रहे हैं, पलायन की जहां तक बात है, पलायन में ऐसा नहीं। मोदी जी ने खुद कह दिया है बिहार में जाके कि रील बना के रोजगार पाए। मतलब गुजरात में गिफ्ट सिटी बनेगी, गुजरात में मेट्रो बनेगा, गुजरात में वर्ल्ड कप का उद्घाटन से लेकर फाइनल होगा, गुजरात में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। बिहार के नौजवान रील बनाए, कल को उसके पहले पकौड़ा की बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग रोजगार पर सिर्फ अल्पसंख्यक या कुछ खास समुदायों के लोग देख रहे हैं। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर। स्थानीय स्तर पर रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन जहां तक ठीक है, गिरमिटिया मजदूर भी जाते थे, 200 साल पहले भी होता था, लेकिन 200 साल पहले तो सामंती व्यवस्था थी। तो क्या उस सामंती व्यवस्था को कैरी ऑन किया जाना चाहिए? क्या उसको बरकरार रखना चाहिए कि 200 साल पहले जो सामंती व्यवस्था थी? वो एक पैटर्न की बात हो रही थी कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, तो इसलिए पलायन हर बार उस तरीके का मुद्दा नहीं होता। नहीं, बाहर जाकर देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कई लोगों से बात की है, सीधी सी बात है। और नौजवान कह रहे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी ईबीसी के हों, सब कह रहे हैं कि भाई गुजरात में, सूरत में मजदूर कैसे जाएंगे जब बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी? तो गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री, गुजरात से आने वाले गृह मंत्री यहाँ आके कैसे लगवाएंगे फैक्ट्री? तो कह रहे हैं कि जमीन की कमी है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात अमित शाह जी ने बिहार में कही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।